शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को कोटि के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जय। उत्तराधायन सूत्र पर ये मेरा 16वां वीडियो है। उत्तराधायन के पहले अध्ययन के हम 26वें गाथा का चिंतन कर रहे थे। समरेशु आगारेशु संदेशु य महापहे एगो यगंतीय सद्दिम नेव चिट्टे न सलवे। गुरु भगवान समझाते हैं, लुहार की शाला, कामदेव का मंदिर, घरों के बीच की जो गली है, सकड़ी गली है, तथा राजमार्ग में अकेला साधु अकेले स्त्री के साथ या अकेले स्त्री एकादे पुरुष के साथ खड़ा होके कोई भी बात न करे। अब ये बात गुरु भगवंतों ने साधु संतों से, विनयवान संतों से, विनयवान जीवों से कहा है। फिर हमारे लिए इसका लाभ क्या है? हम क्यों चिंतन करें? गुरु भगवान इस माध्यम से हमारे को ये समझाते हैं, हम भी जब किसी के घर जाते हैं, कोई काम निमित्त से जब जाते हैं, उस समय समझ लो वो अकेली अगर महिला होंगी तो हम उनसे पूछें कि घर में कोई और है क्या। अगर नहीं हो तो हम उनसे समझाए कि हम वापिस 10 मिनट में, आधे घंटे के बाद आएंगे। कभी कभी हम स्वाध्यायी होने के वजह से कोई गांव में अचानक चले जाते हैं, अचानक भाई लोग धंधे के हिसाब से बाहर चले जाते हैं, और वो बहना की पहचान होने के वजह से वो हमारे को आवाज़ देती है, बुलाती है। अब वो ये सोचती है कि मेरी पहचान होते हुए ये भाई साहब गांव में आए हैं तो मेरा फर्ज बनता है उन्हें बुलाऊं। वो उनका कर्तव्य निभाती हैं। तब हमारा कर्तव्य क्या होता है? हमारा कर्तव्य यह होता है, बहन जी भाई साहब कहाँ है, किधर गए हैं, घर पर कोई नहीं है क्या? ठीक है, मेरे को अभी 2 घंटा टाइम है, मैं वापिस आऊँगा, मैं वापिस मिल के जाऊँगा। तब तक आपके भाई साहब आए तो ठीक है, नहीं तो गांव में से कोई भी व्यक्ति जो पहचान वाला है उसको साथ में लेके हम जाएं, और 2 मिनट 5 मिनट जो समय है वो समय उस बहना को दे, ताकि उनका भी मन प्रसन्न होगा और हमारे को भी वो जो बात, कोई गलत बात, हमारा मन दूषित होने से हम बच जाएंगे। ये गुरु भगवान समझाते हैं कि इस तरह से अगर तुम जिएंगे तो तुम्हारा पुण्य का बंद होगा। अब आप कहेंगे पुण्य का बंद कैसा होगा? जैसे ही तुम उस बहन के घर पर जाएंगे, उसको अगर प्रसन्नता होगी तो वो मन पुण्य होगा, नमस्कार पुण्य होगा, तुम्हारा आपका भी पुण्य बंद होगा, क्योंकि हमने उसको आनंदित किया, प्रफुल्लित किया है। लेकिन अगर समझो वही माता के पास, वही बहना के घर पर कोई नहीं होगा, उस समय अगर समझो आप अकेले हो, आप शुद्ध हो, आप ब्रह्मचारी हो, फिर भी एकाधे बार अगर समझो अधिक समय पर हम रुके तो हमारे मन विचलित हो सकता है, और हमारा मन थोड़ा भी विचलित हो गया तो हमारा जो पुण्य है उसमें खंडितपना आएगा, उसमें कमी आएगी। इसीलिए हमारी क्रिया तो होगी लेकिन हमारे को पूरा लाभ नहीं होगा। इस तरह से गुरु भगवान हमारे को इस गाथा के माध्यम से हमारे को ये चिंतन करते, और ये चिंतन से, ये हम सोचने से क्या होगा? हमारा मन प्रसन्न होगा, हमारे मन में संकल्प विकल्प नहीं आएंगे, हम उससे बचेंगे
और उससे बचे तो हमारी जो भी साधना है वो आनंदित ढंग से सही ढंग से चलेगी। इस तरह से ये 26वें गाथा में वर्णन किया है। अब 27वें गाथा में गुरु भगवान क्या समझाते हैं इसका हम चिंतन करते हैं। जब में बुद्धानुशासन्ति सियन परुषेन वा मम लभन्ति पेयाये पयावो तम पड़ी सुनने। 27वें गाथा में गुरु समझाते हैं शीतल मृदु स्निग्ध अथवा रुक्ष कठोर आदि वचन से तत्वज्ञ यानी तत्व के जानकार गुरुदेव मुझ पर जो अनुशासन करते हैं शिक्षा देते उसमें मेरा लाभ ही है। देखो शिष्य ने कैसा चिंतन करना चाहिए। अगर गुरु भगवान अगर शीतल यानी मधुर वाणी में सही शब्दों में मीठे स्वर में अगर बात करें तो हम प्रसन्न होंगे ही। उन्होंने जो कहा है वो तो मानेंगे ही, लेकिन कभी कभी एक आधा कठोर शब्द आता है। गुरु हमारे को सुधारने के लिए हमारा मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी कठोर वचन हमारे को करते हैं, देते हैं, सुनाते हैं। तो इससे हम क्या करना चाहिए, ये हमारी सीख है, ये हमारा अनुशासन में रहने की चीज़ है। तो इससे हम ये समझे कि इसमें मेरा लाभ ही है। गुरु शीतल वचन बोले, मृदु वचन बोले या कटु वचन बोले, ये दोनों में भी मेरा लाभ ही होने वाला है। ये हमारा चिंतन चले। फिर यही बात अगर हमारे घर के अंदर माता पिता हमारे गुरु हैं, वो हर बार हमारे को कठोर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हर बार मीठे बात का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनको जो लगता है, जो सही लगता है, जो उचित लगता है, वो शब्द वो वाक्य वो उच्चारेंगे। और वो बात हमारे को सुनाने के पश्चात हमारा कर्तव्य क्या है कि ये इन्होंने कठोर वचन मेरे को बोले भी है, सुनाए भी है या मृदु वचन बोले भी है, तो दोनों के अंदर मेरी प्रगति है। मेरे अच्छे के लिए ही उन्होंने ये कठोर शब्द सुनाया है, कठोर शब्द सुनाया है। इस तरह से अगर हम चिंतन करेंगे तो फिर हमारे को कलह करने की जरूरत है क्या। हमारे को पूजा पाठ हमारी स्वयं ही हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मन अगर हर समय प्रसन्न रहा, आनंदित रहा, तो हमारी ऑटोमेटिक सामाई चलते ही रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, सामाई के समय ही उसका चिंतन करते हैं, लेकिन बाद के समय में नहीं चिंतन करते हैं। और अगर हम सामायिक में बैठे, थोड़ी देर के पहले अगर समझो घर में तनाव हुआ और आपका सामायिक का समय हो गया, सामायिक में बैठ गए, तो क्या तुम्हारी सामायिक स्थिर मन में होगी क्या, सही ढंग से होंगी क्या, उसका लाभ आपको मिलेगा क्या? उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु भगवंत कहते हैं सामायिक करने के पहले तुम्हारा वातावरण समता में आना चाहिए। और तुम्हारा वातावरण समता में कब आएगा, जब कोई आपको बातें सुनाए, कटु वचन सुनाए, उस समय ये चिंतन करे कि ये सही है, ये मेरे हित की बात कर रहे हैं। और जब 2 घंटे 4 घंटे चले जाए बीच में, अगर आपको महसूस होगा नहीं है ये उनका ही गलत है, उस समय तुम उनको शांति से समझा सकते हैं। तो उस समय वो बात उनके बात में ध्यान में आएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को दुखी करना नहीं चाहता है, लेकिन बोलने के प्रभाव में, अपने विचारों के प्रभाव में वह बह जाता है और उसके मुख से कब कठोर शब्द निकल गए इसका उसे ध्यान नहीं रहता है। और जब ध्यान आता है तब वह चिंतन करता है, लेकिन बार बार गलती का ध्यान आने के लिए
हमारे को विनय रखना जरूरी है। हम सदा हमेशा विनय के पक्ष में रहे, विनय के वातावरण में रहे, तो हमारे को हमारी गलती जब भी ध्यान में आएगी उस समय हम सुधर जाएंगे, सजग हो जाएंगे। इस तरह का चिंतन मनन हम यहाँ करते हैं। समय को देखते हुए यहाँ पर रुकते हैं। सही होगा तो लाइक करे, शेयर करे, गलत होगा तो क्षमा करे, इसी आशा के साथ।